नमस्कार दोस्तों। तो कल बैंक निफ्टी में कहाँ पे पैसा बनेगा, किस लेवल पे ट्रेड करना होगा और कहाँ पर आपकी एंट्री एग्जिट होगी, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, कितना तक बैंक निफ्टी का रेंज टूटेगा, निफ्टी का रेंज टूटेगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। गैप अप खुलने पे क्या करना है, गैप डाउन खुलने पे क्या करना है, ये सब चीज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो चलिए शुरुआत करता हूँ 17 सितंबर 2024 के लिए, यानी कि विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा अपना कंप्यूटर को धो डालिए पानी में डाल के, ऐसा नहीं करना है ना। एक पेनी शेयर का वीडियो भी बना के मैंने डाला है, आप जरूर देखिए। कृतिका वाइट बेहतरीन फंडामेंटल अच्छा स्टॉक्स है, आप जरूर देखें और अपना डिसीजन लें। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो मैं आपको अलग अलग लेवल से करता रहता हूँ, अलग अलग माध्यम से करता रहता हूँ। तो चलिए अभी देखिए, बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाया, नो डाउट, नो डाउट। और आपको ये भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि बैंक निफ्टी का जो कल मैंने एक रेंज बताया था कि भाई बहुत हुआ 52,300, उसके ऊपर। हालांकि मैंने ये भी कहा था कि 52,200 पे ही इसको जाते जाते दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त कॉल राइटिंग हो रखा है। तो वही बात हुआ 52,208, उसके बाद ये थक गया। हालांकि क्लोजिंग किया 52,153 पे, यानी कि लगभग वो 50-60 पॉइंट के नीचे आके करेक्ट किया है, लेकिन बिल्कुल सही जगह पे। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पर आ चुका है इसका, तो 51,800 बढ़िया सपोर्ट हजार है, सपोर्ट है। इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए, 51,800, उससे भी ऊपर है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये टूटता है तो 51,500 तक के लेवल बनेंगे, जिसकी संभावना कम है। ऊपर अब रेजिस्टेंस है इसके पास 52,300 से लेके 52,500। हालांकि 52,300 के ऊपर टिकने पर ही 52,500 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। कल है विश्वकर्मा पूजा, ये भी ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी आज बहुत ही आपको दर्द दिया होगा, इसमें नो डाउट। और ये जो कल वाला ट्रेंड लाइन है ना, उसी ट्रेंड लाइन को ये फॉलो किया, आप कुछ नहीं किया, बस ट्रेंड लाइन खेलता रहा और ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। यानी कि जो पैटर्न कल बनाया था उसी पैटर्न को आज इसने रिपीट कर दिया। इसलिए आज ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन डेटा नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाइंग इसके नीचे होगा, सेलिंग इसके नीचे होगा। और पहला सपोर्ट एरिया जो मिलेगा आपको, वो सारे चार्ट पर आके विजिबल हो जाते हैं। ये देखिए, ये सपोर्ट एरिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे सपोर्टों के ऊपर चला गया, तो यही एरिया पे फिर आपको पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये टूटता है तो फिर आपको नीचे आने को मिलेगा। तो हमें सेल करना है बहुत ही सिंपल तरीके से, 52,100 के नीचे, बहुत ही आसान। देखिए सब चार्ट पर दिख रहा है ना हम लोगों को, अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो चार्ट पर दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। 52,100 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट आपको मिलेगा 52,000 का, पहला वाला टारगेट। खराब होने की कंडीशन में ये देखिए, ये आया यहाँ से सीधा सीधी 52,000 वाला लेवल, यहाँ से गिरा। और ये अगर लेवल टूटता है तो आपको धीरे 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 51,800 की तरफ लेके आएगा। तो लेवल होगा 51,900 से 51,800 की तरफ। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। लेकिन अगर ये टूट गया तो फिर आपको इस एरिया पर आपके आते हुए नजर आएगा, जिसका भाव आता है 51,700 से 51,600। आना नहीं चाहिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए ध्यान रख के चल सकते हैं। 51,700 से 600 आना नहीं चाहिए, 800 से ही बाउंस हो जाना चाहिए। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें आप इस कंडीशन से, तो 52,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है दोस्तों। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेक हो गया तब तो भाई बहुत अच्छा, हम तो चाहते हैं ऊपर ब्रेक हो जाए, तो ऊपर बाइंग करेंगे। तो बाइंग का लेवल सिंपल सिंपल 52,225, ओ बहुत अच्छा, बाय करेंगे इस एरिया पर 52,225 के ऊपर, इस एरिया के ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट यहाँ से पहला वाला छोटा वाला 52,300, यही पहला हैंडल, यही है। और अगर इसके ऊपर 15-20 मिनट टिक गया, तब आपको टारगेट 52,400 से 52,500 का लेवल दिखाएगा। हालांकि 52,500 को ब्रेक करने में इसको बहुत दिक्कत है, 400 450 जाते जाते इसका दिमाग खराब हो जाएगा और वहां से रिटर्निंग ले लेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 52,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 300 का भी लेंगे तो कोई डांटेगा नहीं, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है गैप अप और गैप डाउन पर। जैसा कि कहा था कि हर कंडीशन बताऊंगा, तो गैप अप अगर 50-60 पॉइंट से गैप अप से होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसके ऊपर ही गैप अप हो जाए यहाँ पर डायरेक्ट और यहीं पे घूमने लगे तो सेल मत करिएगा, पहले देख लीजिएगा क्या ये यहीं पे साइडवेज हो रहा है क्या। और अगर ये ऊपर के रेंज को अगर ब्रेक कर दे तो बाय साइड, और नीचे ब्रेक करे तो फिर सेल साइड हो सकता है, लेकिन खुलने के साथ तुरंत मत करिएगा। हाँ, लेकिन अगर ये गैप अप ही खुल जाए 52,400 से 52,500 के रेंज में, अगर इतना रेंज में खुल जाए 300-350 पॉइंट 400 पॉइंट, तब जरूर सेल करिए, तब कोई दिक्कत नहीं। और टारगेट इस कंडीशन से 52,300 से लेके
वापस से 52,000 वाले लेवल या 52,100 और 52,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया? ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा 52,000 तक का लेवल आ सकता है। आप पुट ऑप्शन ऊपर से आप लेना चाहे तो जरूर लीजिए। 52,400 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ये गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो जाए यानी कि नीचे खुल जाए तो देखिए नीचे आपके लिए पहले ही मैंने बता दिया कि भाई 51,600 बढ़िया सपोर्ट एरिया है। लेकिन अगर ये 51,800 के रेंज में भी खुल जाए यानी कि 51,600 से 800 के बीच में खुल जाए और यहीं पर सस्टेन करने लग जाए तो ज्यादातर चांस बाय साइड का बनेगा, ऊपर का लेवल और टारगेट 51,900 से लेके फिर 52,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण सिंपल है, इसलिए बता रहा हूँ कि ऑप्शन का जरूरत आज नहीं है। ऑप्शन चेन का रीजन है जो कल वाला लेवल था वही लेवल है, बस पैटर्न भी सेम है। ये एरिया 100 पॉइंट ऊपर उठ गया, उससे ज्यादा कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। ऊपर का लेवल अभी भी वही है। और बैंक निफ्टी की जगह अगर हम लोग थोड़ा निफ्टी को देख लें तो निफ्टी क्या बता रहा है, चलिए हम लोग जरा निफ्टी को चेक करते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने में ला रहा हूँ। ओ हो, ये भी दिमाग खराब वाला काम कर रखा है, एक ही रेंज में फंसा फंसा के माथा खराब कर रखा है। देखिए क्या करेंगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो कहते हैं ईद आने तक मनाएगी। ईद में तो कट ही जाएगा बकरा ना, तो देखिए ये कब तक खैर मनाएगा, जब तक ये ट्रेन लाइन का सपोर्ट है, उसके बाद फिर धड़ाक से गिरेगा। और गिरेगा तो कहाँ आएगा, ज्यादा नहीं नीचे आएगा, 25,300 के नीचे जब तक ये नहीं जाए तब तक कोई दिक्कत नहीं, सेम कंडीशन। और ऊपर 25,450 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक कोई तेजी नहीं। लेकिन अब इसने थोड़ा सा अपने रेंज को दाब लिया, छोटा कर लिया कुछ इस प्रकार से। अब आप यहां समझिए कैसे, इस रेंज के ऊपर बाइंग और इस रेंज के नीचे सेलिंग, दोनों तरफ दो छोटे छोटे रेंज हैं, उस रेंज को ब्रेक करने पर बड़ा रेंज खुलेगा। तो चलिए हम लोग उस पहले छोटे रेंज की बात करते हैं। सबसे पहले ये रेंज, तो हमारे लिए अगर बाइंग होगा, हम अगर ऊपर बाय करेंगे तो 25,425, 25,425 के ऊपर बाइंग करने का चांस बनेगा। 400 पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट 25,450 और ये है वो छोटा वाला रेंज 25,450। इसके ऊपर अगर टिकता है तो आपको 25,500 से लेके 25,550 तक का लेवल बनेगा, जो कि महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से बिकवाली आ सकता है। तो आप पहले चूंकि आपने बाय किया तो कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे। कॉल ऑप्शन आप 25,450 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। याद रखिए 25,550, 25,500 के पास पहुंचते पहुंचते इसको बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो वहां से आपको सेल के साइड में भी पोजीशन बनाना चाहिए। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाके पहले ये नीचे आ जाता है तो इस एरिया के नीचे सेलिंग हो जाएगा। सेल करेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे से प्यारे से 25,350 के नीचे, इस एरिया के नीचे हम लोग सेल करेंगे 25,350 के नीचे। और टारगेट ये छोटा वाला रेंज आएगा 25,300, ये पहला सपोर्ट है। अगर इसको नहीं रोक पाया तो ये तोड़ के नीचे गिरेगा 25,250 से 25,200 और देन 25,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। कल भी मैंने कहा था कि भैया जी 25,200 और 150 पर बहुत ही हेवी सपोर्ट है, आपको सोचना ही नहीं, इस एरिया के आसपास अगर आ जाए तो यहाँ से खरीदारी बनता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे इस कंडीशन से तो 25,350 या 300 का भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये सारे लेवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर ध्यान से सुन ले। आगे अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो जाए किसी कारण, बस गैप अप और ये डायरेक्टली यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर हो जाए तब, तो कहीं ना कहीं ये 500 के आसपास में ऊपर होगा, 500 है ना, या 550 पर। देखिए 550 पर तो एकदम बेच दीजिए हड़हड़ा के, कोई दिक्कत नहीं, 500 पे भी सेल हो सकता है। लेकिन अगर ये 25,475 के आसपास ओपन हो जाए तो एक रिस्क लिया जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अच्छा सेलिंग 25,500 के नजदीक में ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। टारगेट नीचे के साइड में 25,450 से 25,350 तक का मिलेगा। और पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 25,450 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, तो नीचे खुलने पर क्या करेंगे हम लोग अगर ये नीचे खुलता है डायरेक्टली 25,200 पर, ओहो जबरदस्त 25,150 एकदम खरीद लीजिए ना,
यहाँ पे सोचना ही नहीं, खरीदिए ना। टारगेट ऊपर, कल जय विश्वकर्मा है ना, 25,250 से टारगेट लेके चलेंगे 25,350। अच्छा रहने पे, ब्रेकआउट करने पे 25,400 से लेके 25,450 तक के लेवल आपको बनेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न वाइज बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है, कोई दिक्कत नहीं। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे, आप 25,250 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बने हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का। हालांकि आपने आज स्टॉक्स वाइज अगर देखा होगा तो ऊपर से बहुत सारे स्टॉक नीचे से ऊपर तो गए, लेकिन स्टॉक अचानक से ऊपर से करेक्ट हो गया, लेकिन इंडेक्स करेक्ट नहीं हुआ। तो अभी इंडेक्स स्ट्रेंथ कहाँ शिफ्ट हो गया, इंडेक्स में। और स्टॉक्स में क्या हो गया, प्रॉफिट बुकिंग वाला मामला आ गया, क्योंकि हायर जोन पे ट्रेड हो रहा है ना, इस वजह से। तो अभी इंडेक्स अच्छा लग रहा है, चार्ट भी बहुत बढ़िया है, और पैटर्न बिल्कुल बने हुए हैं ट्रेडिंग वाले। ऊपर ब्रेक करे तो बाय, नीचे ब्रेक किया तो सेल, एकदम सिंपल मेथड। और 100 पॉइंट का डिफरेंस का कॉल पुट बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 50 पॉइंट का डिफरेंस का कॉल पुट आप लेके आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरे आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।